बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। छोटी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गौरी कौवी भी उसी जंगल में रहती थी। वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो अपने ध्यान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कौवी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कौवी कैसे छोड़ दूँ, मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ इतनी तेज बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली चील, तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी कौवी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कौवी, मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा। बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, वहाँ चील है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गौरी बहन, उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था। अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो चीलें फिर रही हैं। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं, मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा मैं। मुझे चील से बहुत डर लगता है। सब बहुत डरे हुए थे। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का ये हिस्सा मेरा है, तुम दूसरी तरफ जाया करो। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। जाओ तुम अपना काम करो। वो भूखी चील, जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुपकर बैठी रहूंगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर भी तो कमजोर है ना। चलो मैं यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रही तो ये चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वो चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वो थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील? क्या वो अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है? तो और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताजी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लड़ कर दोनों चीलें मर जाती हैं। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। चिड़िया की सांस फूली हुई थी। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। यही वजह थी कि जंगल के सभी छोटे पक्षी जग्गू कौवे के साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू, ध्यान से जाना। अब उसको पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो।
ऐसा ना हो कि पकड़े ही जाओ। मैं आपका बेटा हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊं? जाओ बेटा, पी आओ, और याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। मम्मा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जग्गू के पास। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू नदी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ, तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। क्या तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? कब के? तोते अंकल के बाग में आम तो कब के पक गए हैं, इसलिए तो आज तोते अंकल ने मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को भेज दे, आकर आम खा ले। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ ला सकता हूँ। कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ चला जाता है। तोता अपने घर गया हुआ था। जग्गू और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। हम हर रोज यहाँ आम खाने आया करेंगे, इसे तुम अपना बाग ही समझो। वो बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी आ जाता है। उड़ना ना, अगर भागे तो मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल अंकल, मुझे ये कुकू लेकर आया था साथ में। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था और ये मुझे आपके बाग में ले आया। जग्गू की बात सुनकर कुकू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं अंकल तोते, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू बहुत तेज था। शरारती जग्गू तो पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुकू। कुकू रोने लगता है। अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। फिर तोता कुकू को एक पेड़ के साथ बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसे चोरी करते पकड़ लिया है। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, ये तुम कब से चोरियां करने लगे? मगर कुकू के पास कोई जवाब न था। बुलबुल जाती है। ये कुकू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते के बाग से आम चुराते हुए पकड़ा गया है, जल्दी जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकता। खुद जाकर देख लो। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते के बाग की तरफ उड़ती है। अब जो भी हो जाए, तुम ना मानना कि तुम कुकू को अपने साथ लेकर गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुकू को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया है। चिड़िया भी तोते के बाग में पहुँच जाती है। देख लो चिड़िया अपने बेटे के काम, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है और ये आम अभी भी इसके पास पड़े हैं। कुकू बेटा, मैंने आपको ये काम कभी नहीं सिखाए, आप चोरी भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी न था। मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। चिड़िया, अगर अपने बेटे को लेकर जाना है तो मेरे खेतों में तुम्हें शाम तक काम करना होगा। ये मटका लो और मेरे सारे पेड़ों को शाम तक पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कहना। फिर चिड़िया मटका उठाती है और काम शुरू करती है। चिड़िया तेज धूप में नदी पर जाती, वहाँ से मटके में पानी भरती और पेड़ों को देती। कुकू रस्सी से बंधा हुआ ये सब देख रहा था और अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की बहुत बेइज्जती हुई थी और उसकी जगह उसकी मम्मा को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को, शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि कभी चोरी नहीं करते। चलो बेटा, घर चले। मम्मा चिड़िया कुकू को घर ले आती है। कुकू अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो सिर्फ इतना ही कहता है। मम्मा, आपकी कसम,
आज के बाद मैं हमेशा आपका ही कहना मानूंगा, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि माँ बाप का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। मम्मा चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है।